गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा। बच्चों, आज की ये जो क्लास है वो आपके हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इस क्लास में मैं आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी आप इकोनोमेट्रिक्स को किस तरीके से पढ़ें कि आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। बच्चों, तो चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आप मेरा एक संदेश सुनिए। बच्चों, इको पाठशाला पे लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं। बच्चों, उसमें से पहला बैच 24 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, 24 नवंबर 2022। इस बैच की कुछ खास फीचर्स हैं, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो बैच है उसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा। बच्चों, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब ये कि लाइव लेक्चर चलेगा, लाइव क्लासेस होंगे, और लाइव में आप किसी वजह से मान लेते हैं कि आप वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, उस टाइम आपके यहाँ डिनर का टाइम हो रहा है या उस टाइम आप रास्ते में हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेम लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। बच्चों, ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। बच्चों, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चों, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, सो दैट कि आप अपनी तैयारी को देख पाएँ कि आप किस लेवल पे तैयार हैं। और आप लोग मुझे जानते हैं बच्चों, जब मैं एमसीक्यू डिस्कस करता हूं तो हर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूं मैं। मतलब एक क्वेश्चन के यदि 4 ऑप्शन हैं तो मैं चारों को एक्सप्लोर करता हूं और ये भी बताता हूं कि उनसे किस किस तरह के आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों, ठीक है। इसके बाद रेगुलर डाउट सेशन है। बच्चों, रेगुलर डाउट सेशन है ना बच्चों, रेगुलर डाउट सेशन, सो दैट कि आपको कहीं पर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां मैं उसको सॉर्ट आउट करूं और फिर आगे बढ़ूं। बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि इतना आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी है आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इमीडिएटली स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बच्चों, या फिर मेरे किसी असिस्टेंट उठाएगा फ़ोन, तो आप कह सकते हैं कि आप सर से बात करनी है, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बच्चों, तो चलो बच्चों चलते हैं और बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर इकोनोमेट्रिक्स क्या होनी चाहिए। बच्चों, स्ट्रैटेजी फॉर इकोनोमेट्रिक्स में आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ बच्चों कि इकोनोमेट्रिक्स जो है, आप अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए बिल्कुल भी कि ये टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। टफ होगा, मैं समझ सकता हूं, टफ होगा जब आपको स्टाटा एंड ई व्यूज पे काम करने को दिया जाएगा, जब आपको डेटा दिया जाएगा कि आप डेटा पे काम करें। अभी इस लेवल पे, यानी एनटीए यूजीसी नेट लेवल पे, आपको सिर्फ एंड सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ना है। बच्चों, आप उसके इक्वेशंस देख करके घबरा जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, ये बहुत बड़ा पाप है इकोनोमेट्रिक्स के लिए। आप इकोनोमेट्रिक्स को के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत सोचिए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। इसमें से सबसे पहला कंसेप्ट सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन, ये 2 चीजें आपको यदि आ गई तो फिर आपकी नैया पार है बच्चों। और मेरा आपने कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा, मेरा इसी पे फोकस होता है बच्चों कि आपको सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन मैं आपको समझा दूं सबसे पहले। तो यानी जो पहला टॉपिक है आपके लिए बच्चों, दैट इज सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। बच्चों, है ना, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। बच्चों, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड
मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन में सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, ये आपको मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक है ये चीज, और आपको बेसिक में ही ध्यान देना है। जब आप ये सारी समझ जाएंगे, यानी सिंपल रिग्रेशन मॉडल में आपके पास स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू, देखिए आपको इसमें क्या निकालना होता है, आपको सबसे पहले जैसे सिंपल रिग्रेशन में आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं स्लोप कोफिशिएंट यानी बीटा हैट की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये निकालते हैं बच्चों। यहां पे x जो y जो है, y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहीं पे आप लोग कहने लगेंगे सर x क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे लाइव बैचेस शुरू हो रहे हैं 24 तारीख से, आप लाइव ज्वाइन कीजिए, एक एक शब्द का मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो यहां पे आपको समझना है बच्चों, ये आपको सिंपल रिग्रेशन मॉडल में इसकी वैल्यू ये आती है बच्चों, सिंपल रिग्रेशन मॉडल में इसकी वैल्यू ये आती है। सिमिलरली यदि मल्टीपल रिग्रेशन में भी बात करें तो इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है बच्चों। मल्टीपल रिग्रेशन में इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, बिल्कुल आती है। अब यदि आपने ये सीख लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है जिसे आप गॉस मार्को थ्योरम कहते हैं बच्चों। गॉस मार्को थ्योरम, देखिए गॉस मार्को थ्योरम क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। गॉस मार्को थ्योरम में इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है बच्चों उसे आप गॉस मार्को थ्योरम, गॉस मार्को थ्योरम, गॉस मार्को थ्योरम, ठीक है बच्चों, गॉस मार्को थ्योरम। अब ये है क्या गॉस मार्को थ्योरम? गॉस मार्को थ्योरम देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, आप बहुत बड़ा ये चीज नहीं है कुछ। गॉस मार्को थ्योरम होता है कि गॉस एंड मार्को दोनों का एक सेट ऑफ एजम्पशन है, मतलब रिग्रेशन के मामले में उनका एक सेट ऑफ एजम्पशन है। यदि वो सारे एजम्पशंस ट्रू हैं, यदि वो सारे एजम्पशंस होल्ड करते हैं, ट्रू हैं, तब ये जो ओएलएस एस्टिमेटर है ना बच्चों, इसकी वैल्यू आप इसको आप ओएलएस एस्टिमेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप? ओएलएस एस्टिमेटर, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, ओएलएस एस्टिमेटर है बच्चों। अब यदि आप मतलब गॉस मार्को थ्योरम कहता है कि यदि मेरे सारे एजम्पशंस होल्ड ट्रू होते हैं तब ये जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, ये वाली जो ओएलएस एस्टिमेटर विल बी ब्लू, ओएलएस एस्टिमेटर विल बी ब्लू। मैं ब्लू कलर से लिखता हूं, हालांकि यहां पे ब्लू चलेगा नहीं, हालांकि यहां पे ब्लू नहीं चलेगा, ब्लू व्हाइट से भी लिखता हूं, ठीक है बच्चों, ब्लू। इसका मतलब क्या है बच्चों? ब्लू का मतलब क्या है? यानी यदि सारे एजम्पशंस होल्ड ट्रू हो रहे हैं तो जो ओएलएस एस्टिमेटर होगा वो होगा बेस्ट होगा, लीनियर होगा, BL बेस्ट लीनियर, अनबायस्ड होगा एंड इफिशिएंट भी होगा, एंड एक दो और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कंसिस्टेंट भी होगा वो, ठीक है। यानी बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड, इफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट भी होता है वो चीज, लेकिन प्रोवाइडेड दैट only and only if all assumptions hold true, only and only if all assumptions hold true, if all assumptions hold true, if all assumptions hold true,
एजम्पशन होल्ड ट्रू, होल्ड ट्रू। यदि सारे एजम्पशंस ट्रू हैं तब ये बेस्ट होगा, लीनियर होगा, अनबायस्ड होगा एंड इफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट भी होगा। यही है गॉस मार्कोव थ्योरम। यानी यदि सारे एजम्पशंस होल्ड ट्रू हैं तो फिर ओएलएस एस्टिमेटर विल बी बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड एंड इफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट यदि आपको आ गए फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी है। जैसे मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों कि हमारा एक रिग्रेशन है, रिग्रेशन से वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस यू आई। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स, ये स्लोप कोफिशिएंट, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या फिर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एरर टर्म्स। अब ये होता है कि एक इस तरह का इक्वेशन है तो ये ब्लू प्रूफ हो गया, सारे एजम्पशंस होल्ड ट्रू कर रहे हैं और ये ब्लू प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या? इसके बाद जब क्वेश्चन यदि आपके पास जो थोड़ा सा बदमाश तो है ही, एनटीए वाले थोड़े से बदमाश तो है ही, मान लेते हैं कि यदि इक्वेशन अब ऐसा ना होकर के यदि ऐसा हुआ तो बीटा 1 x1 प्लस यू आई, तो तब भी क्या ये ब्लू रहेगा? तब भी क्या ओएलएस एस्टिमेटर ब्लू रहेगा बच्चों? यही चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, यही आपको थोड़ा सा अलग करके पढ़ना है कि यदि एक एजम्पशन या दो एजम्पशन, हालांकि एजम्पशंस का वायलेशन नहीं है, एक या दो एजम्पशंस होल्ड ट्रू नहीं करते हैं तो तब भी क्या ब्लू रहेगा? बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे कुछ एजम्पशंस होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है फिर भी वहां पे क्या है, फिर भी वो ब्लू होता है बच्चों। अब इसी तरीके से मान लेते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल रिग्रेशन में मान लेते हैं बच्चों कि एक आपके पास रिग्रेशन है से वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस डॉट 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 प्लस यू आई, है ना? ये है, मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये है। अब आपको लगता होगा कि यार ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या है और ये फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन क्या है, ये सारी बातें मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है बच्चों 14 नवंबर 2022 से, आप आइए, उसमें सब कुछ मैं सिखाऊंगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके पास यहीं तक है ना, ये 3 वेरिएबल है यहां पे और ये एक यू टर्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन बाय मिस्टेक रिसर्चर ने या आपने क्या किया कि सिर्फ यही लिया, आपने क्या लिया बच्चों? सिर्फ इतना ही लिया कि वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस यू आई। तो तब भी क्या ये ऐसा रहेगा, ब्लू रहेगा? ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े प्रूफ हैं, सारे प्रूफ करने की जरूरत है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। जब ये हो जाएगा, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे बच्चों, तब आपको थोड़ा सा समझना है कई बार कि आपके पास कई बार डेटा नहीं मिलता है, और जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं बच्चों तो आपके पास डेटा नहीं होता है बच्चों। से ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें कुछ एरर आ जाता है, मतलब जो होना चाहिए या जो एक्चुअली है आपको पता नहीं लगना चाहिए, नहीं लग पा रहा है।
तो उस केस में आपका ओएलएस एस्टिमेटर की वैल्यू बायस्ड रहेगी, अनबायस्ड हो जाएगी, कंसिस्टेंट रहेगी, इफिशिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी आपको पढ़ना क्या है, एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 2-3 चीजें आपको पढ़नी है यहां पे बच्चों, एरर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पहले, इन डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना बच्चों, एरर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा एरर इन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी होता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन मिले, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में ही गलत इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट गलत इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल है या तो उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है। तो उस केस में आपका ओएलएस एस्टिमेटर की वैल्यू क्या होगा, यह आपको समझना है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बच्चों, इसी में हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है टेस्ट का, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आपको जानने हैं बच्चों। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, 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 ये आप लोगों ने मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। तो इसमें आपको थोड़ा और अंदर तक जा करके पढ़ना है, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है वायलेशन ऑफ गॉस-मार्को एजम्पशंस। वो अलग अलग, हर वायलेशन आपका अलग अलग चैप्टर बन जाता है बच्चों, हर वायलेशन अलग अलग चैप्टर बन जाता है। तो बच्चों, इसमें मैं आपको दिखा रहा था कि वायलेशन ऑफ, नेक्स्ट है आपके पास वायलेशन ऑफ गॉस-मार्को थ्योरम, एजम्पशन ऑफ गॉस-मार्को, वायलेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ गॉस-मार्को थ्योरम, गॉस-मार्को थ्योरम। इस थ्योरम के यदि एजम्पशंस वो होते हैं बच्चों, वायलेट होते हैं, तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और ओएलएस एस्टिमेटर कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं, एक एक करके एजम्पशन जब वायलेट होता है तो इसमें इसके बाद जो चैप्टर्स बनने लगते हैं बच्चों, वायलेशन पे ही चैप्टर बनता है बच्चों। जैसे आपके पास वो बनेगा मल्टी कोलिनियरिटी, एक चैप्टर बनेगा बच्चों, मल्टी कोलिनियरिटी। ये एक किसी एजम्पशन के वायलेट करने पे या होल्ड ट्रू नहीं करता है, तब ये एक चैप्टर बनता है बच्चों। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है इसके डेफिनेशन। मैं जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, इसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डेफिनेशन पढ़ना है बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन, रीजन क्यों होता है, तीसरा टेस्टिंग, यानी
यदि आपके पास कोई डेटा है तो उसको एनालिसिस करने के पहले आपको ये जानना होता है कि क्या इसमें किसी तरह का कोई लोचा है। तो टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या एक्चुअली में ये मल्टीकोलिनैरिटी है कि नहीं इसमें, या फिर सारे एजम्पशंस इसके ट्रू हैं। तो टेस्टिंग और फाइनली इसके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं बच्चों, सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो डेफिनेशन, रीजन, टेस्टिंग एंड सॉल्यूशन। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको पता है बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें से आपसे पहली बात तो यहां पे आपको डेफिनेशन ही पूछ देगा कि ये क्या है, मल्टीकोलिनैरिटी इसमें से किसके वजह से होता है, ठीक है, या व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी, है ना। यहां पर भी रीजन ये भी पूछ सकता है कि मल्टीकोलिनैरिटी इसमें किसकी वजह से होता है, या इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मल्टीकोलिनैरिटी नहीं होता है। यानी आपको सारे रीजन ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्टिंग। तो मल्टीकोलिनैरिटी को टेस्ट करने के लिए 3-4 टेस्ट हैं, उसको आपको याद रखना है कि मल्टीकोलिनैरिटी कौन से किस टेस्ट से टेस्ट किया जा सकता है। यानी आपके पास कोई डेटा है तो उसमें से कौन सा टेस्ट आप लगा करके पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में मल्टीकोलिनैरिटी है भी या फिर नहीं है। एंड फाइनली उसका सॉल्यूशन आप क्या देंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों, एक एक करके पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद इसमें मल्टीकोलिनैरिटी के बाद आपके पास हेट्रोस्केडास्टिसिटी आता है बच्चों। हेट्रोस्केडास्टिसिटी अगेन सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी पढ़ना है। डेफिनेशन, रीजन, टेस्टिंग एंड सॉल्यूशन। मतलब एग्जैक्टली वही चीज यहां पे आपको पढ़ना है, लेकिन इसके टर्म्स में पढ़ना है आपको, लेकिन इसमें इसके टर्म्स में पढ़ना है। अगेन क्या है बच्चों, डेफिनेशन, रीजन, टेस्टिंग एंड सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज यहां पर भी आपको पढ़ना है बच्चों, यहां पर भी पढ़ना है बच्चों। ये थोड़ा सा डिटेल मैं बता रहा हूं, एक एक करके, इसलिए इस क्लास में इतना ही। पार्ट 1 है इकोनोमेट्रिक्स का। पार्ट 2 में मैं ऑटो कोरिलेशन से शुरू करूंगा, टाइम सीरीज और वो क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। ये सारा मैं आपको उसमें बताऊंगा कि उसके लिए आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बच्चों। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।